हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम लोग बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के वैकेंसीज के बारे में। तो यहीं पे आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहीं पे लेके आई हूँ ऑन स्पेशल स्टेन्स। तो आप सब लोगों ने हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ाई कर लिया है। अगर आप अभी तक आप लोगों का ये चीज क्लियर नहीं है, हिस्टोपैथोलॉजी का थियोरी लेक्चर ऑलरेडी मेरे क्लासेस में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आप लोग जाके चेक कर लीजिए और वहीं पे स्पेशल स्ट्रेन का लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और अभी आप लोगों को चाहिए कि आप लोग खुद को थोड़ा सा टेस्ट करो, तो आज के क्लास में हम लोग वही करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है? क्योंकि ये तो आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हिच स्टेन इज यूज्ड टू डिटेक्ट फंगाई इन टिश्यू सेक्शंस? आपके पास चार ऑप्शंस यहीं पे दिए गए हैं: पास स्टेन, एच एंड ई स्टेन, ग्राम स्टेन, जेड एन स्टेन। चार ऑप्शन में आप लोगों को बताना है आंसर क्या है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज को बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इसमें ऐसा कौन सा स्टेन है। तो क्या आप लोग गाइज ये सारे स्टेन को थोड़ा थोड़ा करके जानते हो? थोड़ा भी करके जानते होंगे तो भी चलेगा। तो चलिए, पास स्टेन जो होता है दैट इज योर पर आयोडिक एसिड स्किफ रिएजेंट। पर आयोडिक एसिड स्किफ रिएजेंट, ठीक है? तो ये आपका पर आयोडिक एसिड स्किफ रिएजेंट यूज करके पास स्टेन जो होता है आप लोग करते हो। एच एंड ई यानी हिमोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन दैट इज रूटीनली यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब। hemotoxylin and eosin stain that is routinely used in histopathology lab. ग्राम स्टेन आप लोग कहाँ पे यूज करते हो? ग्राम स्टेन को आप लोग इसे माइक्रोबायोलॉजी में टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप लोग इस चीज को यूज करते हो। एंड लास्ट में आप लोगों को बताया गया है जेडन स्टेन, जिल नेल्सन स्टेन। आप लोग एसिड फर्स्ट बैसिलाई को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, नोकार्डिया, दीज आर द बैसिलाई, आप लोग इसे जेडन स्टेन करते हो क्योंकि इसके वॉल में रहता है माइकोलिक एसिड विच इज अ फैट and which cannot be stained by this gram stain। तो चार ऑप्शंस के सामने आप लोगों को क्या लगता है गाइस? जल्दी से आंसर बता दीजिए। फंगाई आप लोग टिश्यू सेक्शन में माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेन में नहीं, पास स्टेन में पता कर पाओगे। यस गाइस, पास स्टेन। पर आयोडिक एसिड स्किप स्टेन जो होता है, पास स्टेन में आप लोग ग्लाइकोजन को तो डिटेक्ट करते ही हो, लेकिन वहीं पे आप लोग फंगाई को भी डिटेक्ट कर सकते हो। हुआ? चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है? वही सेम प्राइमरी स्टेन आप लोगों का पर आयोडिक, ठीक है, पर आयोडिक एसिड स्किप स्टेन के बारे में सेम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन प्राइमरी यूज क्या है? पहले ऑप्शन में हम लोगों ने तो देख लिया कि हम लोग इसे फंगाई को स्टेन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका प्राइमरी स्टेन मतलब प्राइमरी इसको आप लोग क्यों यूज करते हो ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो बैक्टीरिया को डिटेक्ट, म्यूकोपॉलीसैकेराइड को हाईलाइट करना, फंगाई को आइडेंटिफाई करना, या फिर स्टेनिंग कोलाजन फाइबर्स। चार ऑप्शंस यहीं पे आप लोगों को सामने दिए जा चुके हैं। तो क्या आप लोग गाइस मुझे बता सकते हो इसमें से ऐसा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा आपका ये कि और आयोडिक एसिड स्किप स्टेन आप लोग किस लिए यूज करते हो? तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखो, फंगाई को स्टेन आइडेंटिफाई करना यूज है, पास्ट टाइम में आप लोग इसको यूज करते हो, फंगाई को डिटेक्ट कर सकते हो, फंगाई को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इसका प्राइमरी यूज क्या है? ठीक है, द क्वेश्चन हियर इज प्राइमरी यूज इस चीज का क्या है? क्या आप लोग मुझे ये चीज को बता सकते हो? चलो जल्दी से मुझे बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। एंड यस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है? जैसे कि आप लोगों ने बता दिया होगा, मुझे पता है, highlighting mucopolysaccharides, highlighting mucopolysaccharides। Is it clear? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने ये आ चुका है: which stain is used to identify amyloid deposits in the tissues? ठीक है, तो टिश्यूज के अंदर में सारे सेक्शन, सब सेक्शंस, डिपॉजिट्स,
चाहे कैल्शियम हो, चाहे मेलानिन हो, व्हाटएवर आप लोगों को डिपॉजिट्स मिल जाएगा इन द टिश्यू सेक्शन। बट द क्वेश्चन हियर इज, अगर आपको टिश्यूज के अंदर में अमाइलॉइड डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे, कितना, कैसे प्रेजेंट है, तो आप लोग कौन सा स्टेन करोगे? हुआ? तो 4 ऑप्शंस यहीं पे आप लोगों को सामने दिए जा चुके हैं। कॉन्गो रेड स्टेन, आल्सियन ब्लू स्टेन, मैसन ट्राइकोम, जिम्सा। देखो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेन्स ही हैं जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस लिमिटेड स्टेन का नाम और उसका काम अगर आप लोग याद कर लेते हो, देन भाई और क्या चाहिए आपको, बस हो गया। उतना स्पेशल स्टेनिंग में 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आप लोगों को बस इतना ही करना है, जो भी 10-12 स्टेन का नाम है और उसका वो कौन से पार्ट को स्टेन करता है, उसी चीज को ही आप लोगों को देखना है। हुआ? इतना कर लोगे? चलो चलो, अगर आप लोगों ने इतना कर लिया है तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो अभी, मासन ट्राइकोम स्टेन आप लोग यूज करते हो टू आइडेंटिफाई मसल फाइबर्स। जिम्सा आप लोग मलेरिया के लिए कर सकते हो, डीसी के लिए कर सकते हो, कर सकते हो। कॉन्गो रेड और एल्सियन ब्लू आप लोग कौन से चीज को स्टेन करने के लिए यूज करते हो, चलो बताओ मुझे जरा इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर हम लोग देखेंगे अमाइलॉइड डिपॉजिट्स को स्टेन करना है, तो आप लोग क्या करोगे? कॉन्गो रेड स्टेन को यूज करोगे। कौन सा चीज को यूज करोगे? कॉन्गो रेड स्टेन। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? कॉन्गो रेड, अमाइलॉइड, डी एंड हुआ, टी एंड हुआ, तो कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल आप लोग याद रख सकते हो, कॉन्गो रेड स्टेन्स अमाइलॉइड डिपॉजिट्स। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप लोगों के सामने ये आ गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ Prussian blue stain? What is the purpose of Prussian blue stain? Detecting iron deposits, staining elastic fibers, identifying lipids, highlighting reticulin fibers। 4 ऑप्शंस हैं। Prussian blue, और बहुत अच्छे से आप लोग ये भी जानते होंगे पर्ल्स Prussian blue। पर्ल्स Prussian blue, तो ये पर्ल्स, सॉरी हाँ ये वाला पर्ल्स Prussian blue, तो ये स्टेन आप लोग किस चीज को स्टेन करने के लिए करते हो? आयरन को, इलास्टिक फाइबर को, लिपिड को आइडेंटिफाई करना, किस लिए करते हो? चलो ऑप्शन को देखते हुए अगर हम लोग चलेंगे, तो पर्ल्स Prussian blue स्टेन आप लोग करते हो फॉर डिटेक्टिंग आयरन डिपॉजिट्स। यस सर नो? यस सर नो? लिपिड के लिए करते हो? नहीं, आयरन, हीमोग्लोबिन कंटेंट आपका आरबीसी के अंदर में होता है, एरिथ्रोसाइट के अंदर में होता है, लेकिन जो आयरन कंटेंट है, डिटेक्टिंग आयरन डिपॉजिट्स, आप लोग इसको पर्ल्स Prussian blue स्टेन में करते हो। हुआ? चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा सवाल आ चुका है आप लोगों के सामने, देख लो थोड़ा सा। Which stain is used to detect melanin in tissue sections? भैया मेलानिन के वजह से कलर का पिगमेंटेशन आप लोगों को दिखता है। जो भी लोग हैं, कोई लोग फेयर हैं, कोई लोग ब्लैक हैं, न्यूट्रल कलर्स, वैरायटी ऑफ कलर्स आर देयर, स्किन कलर। एंड हमको बहुत अच्छे से पता है ब्लैक पिगमेंटेशन इज बिकॉज ऑफ मेलानिन। हुआ? तो अगर आपको टिश्यू सेक्शन के अंदर में मेलानिन पिगमेंट को डिटेक्ट करना है, तो आप लोग कौन सा स्टेन करोगे? मसन फंटाना, राइट स्टेन, सूडन ब्लैक, एल्जरिन रेड। देखो ये जो 4 आप लोगों को स्टेन बताए गए हैं, ये 4 स्टेन का कौन से टिश्यू सेक्शन में, कौन से टिश्यू सेक्शन में नहीं, टिश्यू सेक्शन में कौन सा चीज को ये स्टेन करता है, ये चीज को आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल रखना पड़ेगा। यस गाइस, ये चीज को आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये सारा स्टेन होता क्यों है। एंड अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मासन फंटाना स्टेन। मैसन फंटाना स्टेन। देखो ये एमएफ है, जो आप लोग जनरली सुनते होंगे एमटी, मैसन ट्राइकोम, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मैसन फंटाना। फंटाना मैशन लिखा गया है यहीं पे, तो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट मेलानिन इन टिश्यू सेक्शंस। ओके, चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, what is the primary use of
ऑयल रेड ओ, भैया ऑयल है, कौन सा कलर का, रेड कलर का, और ओ, ठीक है, ऑयल रेड ओ। ये इसका प्राइमरी यूज क्या है, देखो एक एक स्टेन में, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में बात किए, पास्ट स्टेन में आप लोग फंगाई को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इसका प्राइमरी यूज क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड को आइडेंटिफाई करना, ग्लाइकोजन को डिटेक्ट करना। तो ऐसा ही ऑयल रेड ओ स्टेन में आप लोग क्या सेकेंडरी यूज करते हो, दैट इज डिफरेंट, बट द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द ऑयल रेड ओ स्टेन, डिटेक्टिंग लिपिड्स, स्टेनिंग कोलाजन फाइबर्स, आइडेंटिफाइंग फंगाई, हाइलाइटिंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो ऑयल रेड ओ स्टेन जो होता है आप लोग क्या जानते हो, चलो मुझे आंसर सेक्शन में बता दो, आप लोग इसे क्यों यूज करते हो, ऑयल रेड ओ स्टेन। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर पहले ही ऑप्शन में बताया गया है। अगर आप लोग लिपिड को डिटेक्ट कर रहे हो, अगर आप लोग लिपिड को डिटेक्ट कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर ऑयल रेड ओ स्टेन, नो डाउट अबाउट दैट। इज इट क्लियर? स्पीड हो रहा है, समझ में तो आ रहा है ना? तो इसी के चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या आ गया है, देख लो। Which stain is used to identify reticulin fibers in the tissues? रेटिकुलिन फाइबर, मसल फाइबर्स। तो रेटिकुलिन फाइबर को डिटेक्ट करने के लिए आप लोग कौन सा स्टेन करोगे? रेटिकुलिन फाइबर को स्टेन करने के लिए आप लोग गोमरीस ट्राइकॉम स्टेन, मेसन्स ट्राइकॉम स्टेन, भरवेब स्टेन, या फिर पास कौन सा स्टेन करोगे? चलो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। रेटिकुलिन फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग कौन सा स्टेन करोगे? चलो मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, देख लो यहीं पे क्या आंसर हो जाएगा। आई नो, इसको एक्सेप्ट करने में अभी आप लोगों को टाइम लगेगा भैया, क्या बात है, रेटिकुलिन फाइबर को भी आइडेंटिफाई कर लेता है, क्या बात है ना? समझ रहे हो? अगर आप लोगों को लगता है इस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो रही है, इस आंसर को क्वेश्चन के साथ अपने नोटबुक में बिल्कुल लिख लो, ताकि ताकि जब भी एग्जाम से पहले आप लोग इसे पढ़ के जाओगे तो आप लोगों को रह जाएगा याद। हुआ? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आल्सियन ब्लू तो पहले पहले हम लोग देखे थे, इसलिए मैं उस टाइम पे नहीं बता रही थी, क्योंकि ये आगे सवाल आ रहा है। What is the primary use of the Alcyon blue stain? Alcyon blue stain का primary use क्या है? Detecting mucopolysaccharides, staining elastic fibers, identifying fungi, highlighting collagen fibers। क्या कर रहा है आपके बॉडी में? ब्लू है तो ब्लू कलर का दिखेगा ये। अगर ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आल्सियन ब्लू, उसका प्राइमरी यूज क्या है? चलो मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। हुआ? तो यू विल बी एस्टोनिस्ड टू नो कि आल्सियन ब्लू स्टेन में भी आप लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड को ही डिटेक्ट करते हो, दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट। पास स्टेन में हम लोगों ने देखा इसे, फिर आप लोग सोचोगे कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा? नहीं, डिटेक्टिंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड में यू कैन गो फॉर पास स्टेन, यू कैन आल्सो गो फॉर एल्सियन ब्लू स्टेन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछ लिया है, देख लो। Which stain is used to detect hemosiderin in tissues? आयरन पिगमेंट। हिम पिगमेंट मतलब कौन सा पिगमेंट? कौन सा पिगमेंट? हिम पिगमेंट मतलब आयरन पिगमेंट।
तो अगर ये हीम पिगमेंट और आयरन पिगमेंट जो है, तो हम लोग तो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं ना आयरन पिगमेंट को स्टेन कैसे करते हैं। पर्ल्स प्रशियन ब्लू, उस टाइम पे सिर्फ प्रशियन ब्लू लिखा गया था और मैंने वहीं पे आप लोगों को पर्ल्स प्रशियन ब्लू के बारे में बता दिया था। नो डाउट अबाउट दैट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ जिम्सा स्टेन? जिम्सा स्टेन का प्राइमरी यूज क्या है? डिटेक्टिंग बैक्टीरिया, स्टेनिंग इलास्टिक फाइबर्स, आइडेंटिफाइंग लिपिड्स, हाइलाइटिंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। देखो यहीं पे तो हम लोगों को मिल गया है म्यूकोपॉलीसैकेराइड के लिए यू कैन गो फॉर पास स्टेन, यू कैन गो फॉर आल्सियन ब्लू स्टेन। लिपिड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने कौन सा स्टेन पढ़ा? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। जिम्सा स्टेन। देखो इसमें आप लोग मैं बता रही थी जैसे कि आप लोग इससे डीसी काउंट में बहुत अच्छा सा दिखता है, जो WBCs वगैरह, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये बहुत ही अच्छे से विजिबल होता है। बाकी मलेरियल पैरासाइट्स के लिए भी यू कैन गो फॉर जिम्सा। तो टोटली अगर हम लोग बात करें इस चीज के बारे में, जिम्सा स्टेन में आप लोगों का प्राइमरी यूज क्या है? बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना हुआ। डिटेक्टिंग बैक्टीरिया। समझ पा रहे हो? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ जिम्सा स्टेन? डिटेक्ट बैक्टीरिया। ओके, स्पेशल स्टेनिंग। जिम्सा स्टेन एक स्पेशल स्टेन के तौर पे अगर हम लोग यूज करें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा यहीं पे? डिटेक्टिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेन इज यूज्ड टू डिटेक्ट ग्लाइकोजन इन टिश्यूज? हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। हम लोग इसके बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ग्लाइकोजन टिश्यूज के अंदर में डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं पास स्टेन में। थोड़ा सा रिवाइज हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी यूज? मासन ट्राइकोम के लिए बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना, कोलाजन फाइबर को हाईलाइट करना, फंगाई को आइडेंटिफाई करना, या फिर स्टेनिंग इलास्टिक फाइबर्स। चार ऑप्शंस यहीं पे आप लोगों को सामने दिए जा चुके हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो मासन ट्राइकोम में आप लोग क्या करते हो? बैक्टीरिया डिटेक्ट करते हो क्या? फंगाई को आइडेंटिफाई करते हो? इसके लिए तो पास है ही। बैक्टीरिया के लिए तो हम लोगों को पता चला। क्या करते हो आप लोग? जिम्सा सॉरी। बाकी मैसन ट्राइकोम में कोलाजन फाइबर या फिर इलास्टिक फाइबर, ये दोनों फाइबर में से मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्राइमरी यूज ऑफ मैसन ट्राइकोम कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइलाइटिंग कोलाजन फाइबर्स। यानी अगर आप लोग एम्प्टी स्टेन कर रहे हो जिसमें आप लोगों को पता है एज अ फिक्सेटिव यू आर यूजिंग बोविन्स फ्लूइड which contains your picric acid that is highly explosive in nature। अगर आप लोग इसे यूज करें तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अच्छे से केयरफुली इसे हैंडल करना होगा। एंड दैट इज नन अदर देन योर मैसन ट्राइकोम स्टेन। 3 घंटे का प्रोसीजर होता है भाई। हुआ? तो इसमें आप लोग कोलाजन फाइबर को हाईलाइट कर देते हो। हुआ? चलो moving towards the next question, which stain is used to detect lipids in the tissue section? टीसो सेक्शन में अगर आप लोगों को लिपिड को, ठीक है, लिपिड को अगर आप लोगों को करना है स्टेन, तो आप लोग कौन सा स्टेन यूज करोगे? आल्सियन ब्लू में आप लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड को कर लिए, सेम एज दैट ऑफ योर पास। हुआ? पास में भी सेम कर लिए। मैसन फंटाना में आप लोगों ने क्या किया? ऊपर मेलानिन को किया है। ठीक है, बचा हमारा सूडन ब्लैक बी। एंड यस गाइस, लिपिड्स के लिए यू कैन गो फॉर सूडन ब्लैक। देखो यहीं पे आपको लगता है
एक स्टेन में जो चीज हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, दूसरा स्टेन में भी हम लोग उसी को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये चीज को एक नोट अगर बना लोगे आप लोग, देन आप लोगों को क्या हो जाएगा ना, एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ रहे हो? देन आपको एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है पास के लिए आप लोग ग्लाइकोजन के लिए आप लोग पास करते हो, म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो होता है उसके लिए आप लोग पास करते हो, उसके लिए आप लोग एल्सियन ब्लू भी कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वारेफ स्टेन? ये स्टेन का नाम अगर आप लोग पहले से जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है। यहीं पे आज की इस क्लास के बाद आपको स्पेशल स्टेनिंग के अंदर में एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, ये स्टेन्स हैं, ये उसको स्टेन करने वाले चीज हैं, चाहे ग्लाइकोजन हो, लिपिड हो, या फिर कैल्शियम ही क्यों ना हो। हुआ? चलो, बर्वेप स्टेन आप लोग उसका प्राइमरी यूज जो है वो आप लोग क्यों यूज करते हो, तो इलास्टिक फाइबर, आयरन के लिए आप लोग पर्ल्स प्रशियन ब्लू कर लिए, ठीक है, पर्ल्स प्रशियन ब्लू कर लिए। लिपिड के लिए आप लोग सूडन ब्लैक कर लिए। म्यूकोपॉलीसैकेराइड के लिए आप लोगों ने पास कर लिया, आल्सियन ब्लू भी कर लिया। बट द थिंग इज बट द थिंग इज इलास्टिक फाइबर को स्टेन करने के लिए आप लोग क्या करोगे, विल गो फॉर भॉरवेप स्टेन, जिसका नाम है भी से स्टार्ट होता है। भले ही आप लोगों ने इसे कॉलेज में अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ाई किया है, लेकिन इन प्रैक्टिकल फील्ड, बिकॉज आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स आने वाले हैं प्रैक्टिकल स्किल्स से। और वैसे तो स्पेशल स्टेनिंग चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा, एक दो क्वेश्चन तो इसके अंदर में से ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान पे रखना। हुआ? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या आ चुका है, देख लो थोड़ा सा। Which stain is used to detect reticulin fibers? Which stain is used to detect reticulin fibers in tissues? Gomery's trichome, Masson trichome, Borweb stain, Pass stain. हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या आ चुका है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ कॉन्गो रेड स्टेन? कॉन्गो रेड स्टेन स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा है, मॉडिफाई क्या, वही सेम तो सेम चीज है। कॉन्गो रेड किसके लिए होगा, ऑब्वियसली एमाइलॉइड डिपॉजिट्स के लिए। दिस इज अ टाइप ऑफ रिविजन एक्चुअली, ठीक है, इससे आपका रिविजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which stain is used to detect hemosidrine in the tissues? ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें आप लोगों को और ज्यादा टाइम लगेगा। हेमोसिड्रिन इज ए आयरन पिगमेंट, पॉल्स प्रोशन ब्लू करोगे। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ राइट स्टेन? राइट स्टेन, RIGST तो राइट होता है ना, ये W कहाँ से आ गया, ये W यहीं पे हिडन है प्रोनाउंसिएशन में, will pronounce this as a right stain। तो किस लिए राइट स्टेन होता है, क्या आप लोग मुझे बता पाओगे राइट स्टेन किस लिए करते हो? क्या आप लोग मुझे बता पाओगे राइट स्टेन क्यों करते हो आप लोग? बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करते हो? इलास्टिक फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग क्या करते हो? म्यूकोपॉलीसैकेराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग क्या करते हो? आप लोगों को पता चल चुका है। तो ये राइट स्टेन से आप लोग राइट स्टेन हुआ। चल, which stain is used to detect melanin in tissue sections? ऑलरेडी हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। हुआ? ऑलरेडी हम लोग इसमें बात कर चुके हैं। मेलानिन के लिए आप लोग कौन सा स्टेन करोगे? नो डाउट मैसन फंटाना स्टेन। मैसन फंटाना एन से एंड हुआ, मेलानिन भी एन से एंड हुआ,
कनेक्ट कर लो, दिमाग में फिट कर लो, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आंसर करके चले आओ। हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is the primary use of Sudan black bee? What is the primary use of Sudan black stain? Sudan black stain के लिए आप लोग क्या करते हो? लिपिड डिटेक्ट करना, कोलाजन फाइबर को स्टेन करना, फंगाई को आइडेंटिफाई करना, या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इसे बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, डिटेक्टिंग लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने और नहीं है, दीज आर आंसर टू योर क्वेश्चंस। सो आई होप इस क्लास से आप लोगों को बहुत ही हेल्प हुआ होगा। अगर आप लोग स्पेशल स्टेन को याद नहीं कर पा रहे थे तो आज के बाद आप लोग कर पाओगे। और अगर आप लोगों को कभी ना कभी लगा कि हाँ ये सारी चीजें भूल जा रहे हो, इसको सेव कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम 2x मोड में भी देख सकते हो आप लोग इसे, है ना। इससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो आई होप ये चीज आप लोगों का पूरा पूरा रिवाइज हो गया है। अगर आप लोगों को ऐसे ही लाइव सेशंस ज्वाइन करना है, मेरा जो एप्लीकेशन है सुभ्रास बायोलॉजी, इसका एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे ही लाइव सेशन करना है मंडे टू थर्सडे तक, लाइव क्लास होता है 7:30 PM में, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट बैचेस आर देयर। लेकिन 2025 के लिए जो कॉम्पिटिटिव बैच चल रहा है हमारा, जिसमें आपको थियोरीज भी मिल रहे हैं, थियोरी लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के 15 स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, एज वेल एज वीकली हमारा टेस्ट होता है। अगर आप लोगों को अपने आप का रैंक जानना है और बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ compete करना है और अपना रैंक देखना है, तो बिल्कुल डाउनलोड कीजिए सुभ्रास बायोलॉजी ऐप एंड ज्वाइन कर लीजिए आप लोग को जो भी बैच ज्वाइन करना है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसीज के लिए आप लोगों को थियरीज एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारा चीज मिलने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।